नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ मार्जिन की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं तरुणदेव मिश्रा और हम बात करने वाले हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के बारे में। 2 अप्रैल 2020 को गृह मंत्रालय ने 960 विदेशियों और तबलीगी जमात के लोगों की एक लिस्ट जारी की थी, जिन नामों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है अगले आने वाले 10 सालों तक भारत आने से। अब उन लिस्ट में से 7 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है खुद पर लगे इस बैन के खिलाफ। लॉकडाउन के समय तबलीगी जमात का जो प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद इन सभी लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई थी और इनसे इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे, ऐसा इन लोगों का कहना है। इसी के साथ इन लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह से ये लोग इस जो है लॉकडाउन के दौरान हमें यहाँ पे भारत में रोकने की एक ये साजिश है और इस तरीके से ये लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन भी करते हैं। अपनी पेटिशन में उन्होंने ये भी कहा है कि जो 960 लोगों के नामों की लिस्ट जारी की थी वो, और अब 4 जून तक उसमें 2500 नाम हो चुके हैं। जो 7 लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गए हैं, उसमें से 2 लोग थाईलैंड से, एक केन्या से, एक माली से, एक मोरक्को से, एक तुनीशिया से और एक मलेशिया से संबंध रखते हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि FIR के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर उनसे संविधान द्वारा दिया गया उनका स्वतंत्रता का अधिकार भी छीना गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चाइना के बीच जैसे हालात हैं, इस पर बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग करने के बाद एक बयान जारी किया। उस बयान ने सभी लोगों को उलझन में डाल के छोड़ दिया है। उस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की कोई भी पोस्ट चाइना के कब्जे में नहीं है और ना ही किसी चीनी सैनिक ने भारत की सीमा में प्रवेश किया है। अब इस बयान के बाद सभी लोग उलझन में पड़ गए। इस बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान ने सबको उलझन में डाल दिया है। अगर कोई भी भारतीय पोस्ट पर चीनी कब्जा नहीं है तो फिर भारत और चीन के बीच में कहां पर झड़प हुई है। उन्होंने ये भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि 5 और 6 तारीख को जो झड़प हुई थी वो आखिर क्यों हुई थी, और अगर कोई भी चीनी सैनिक भारत की सीमा में प्रवेश नहीं करा है तो 15 और 16 तारीख को जो लड़ाई हुई वो कहाँ पर हुई, कहाँ पे 20 भारतीय सैनिक मारे गए और कैसे 85 सैनिक घायल हुए। इसके बाद पी चिदंबरम ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या मोदी ने चाइना को क्लीन चिट दे दी है, और यदि हाँ तो फिर किस बात का नेगोशिएशन चाइना के साथ चल रहा है। भारत के अधिकतर मेजर जनरल किस नेगोशिएशन में लगे हुए हैं। पी चिदंबरम ने यह भी कहा कि मोदी के इस बयान को खुद सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बयान ही काटते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि शायद हमारे प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है, और यदि वो ज़मीन चाइना की थी तो फिर कहाँ हमारे सैनिक मारे गए और क्यों वे मारे गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।